Hello bachcho, let's read the question. The question says that which of the following electromagnetic wave has smaller wavelength? And the options are X-rays, microwaves, gamma rays, radio waves. ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, that is EM wave, EM spectrum, wavelength, frequency, speed of light. ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, सबसे पहले ईएम वेव्स क्या होती है हमारे पास, ये कुछ इस तरीके से होती है दैट ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस विद यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस विद यूनिट वेक्टर जे कैप, जेड एक्सिस विद यूनिट वेक्टर के कैप. ठीक है बच्चों, हमारी जो वेव है वो इस तरीके से चलती है साइन फॉर्म में. ये मान लो हमारी चल रही है एक्स एक्सिस की तरफ. ठीक है बच्चों, सो जो प्रोपगेशन वेक्टर होता है वो होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है बच्चों, अब अगर देखें हम ये ईएम वेव्स क्रिएट कैसे की जाती है, तो इनमें क्या होता है हमारे पास, पहले चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. तो यहां से क्या होता है, आपके पास एक्सिलरेटेड चार्जेस प्रोड्यूस्ड होते हैं जो कि आपका ईएम वेव्स प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है बच्चों, पॉजिटिव आई कैप के अलोंग लिया है, राइट, तो ये आपका जे क्रॉस के होना चाहिए. ठीक है बच्चों, क्योंकि देखो आई जे के जो हमारे पास साइक्लिक ऑर्डर चलता है इसी में आपका पॉजिटिव होता है. अगर हम ऑर्डर रिवर्स कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव. ठीक है बच्चों, इसका मतलब अगर हम के क्रॉस जे करेंगे तो वो आएगा आपके पास माइनस आई कैप, एंड दैट विल बी नॉट पॉसिबल. ठीक है बच्चों, सो मतलब पॉसिबल तो है देखो, लेकिन जो हमने एज्यूम किया इसके लिए पॉसिबल नहीं, तो इसका मतलब यही पैटर्न होना चाहिए. ठीक है बच्चों, सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी इस रीजन में प्रोड्यूस्ड होंगी और मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस रीजन में लाई करेंगी, नॉट प्रोड्यूस करेंगी. ठीक है बच्चों, सो ये हुई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो कि जेड एक्सिस के पैरेलल है. ठीक है बच्चों, अब देखो बात करते हैं हम ईएम स्पेक्ट्रम की. सो ईएम स्पेक्ट्रम क्या होता है, जिसमें हमारी 7 वेव्स कंसिस्ट करती हैं. ठीक है बच्चों, सो अब देखो ये कैसे कंसिस्ट करती हैं. फर्स्ट वन होती है हमारे पास रेडियो वेव, सेकेंड वन होती है हमारे पास माइक्रोवेव, देन थर्ड वन होती है हमारे पास इंफ्रारेड रेज, देन विजिबल, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, और उसके बाद एक्सरे, एंड एट लास्ट होती है गामा रेस. ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, अगर हम इसे याद करें तो देखो विजिबल में भी, ये विजिबल कौन सी होती है, जो हमारी आईज को विजिबल है. इससे पहले जो है आपके पास रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, इनकी वेवलेंथ इतनी छोटी होती है कि आपको ये आईज से दिखती नहीं है. ठीक है बच्चों, अब देखो इसको वेव ग्योर, ये हमारे पास जो आपको कलर्स विजिबल होते हैं, देखो क्या क्या होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट. ठीक है बच्चों, सो अब देखो याद करने का तरीका कैसे है, इसे तो हम याद रखते हैं विबग्योर से. ठीक है बच्चों, और इसके लिए इनिशियल लेते हैं रेनॉल्ड्स, मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन. ठीक है बच्चों, अब देखो वेवलेंथ ऑर्डर. वेवलेंथ ऑर्डर क्या है, ये आपकी ना डिक्रीजिंग फॉर्म में जाता है, नेगेटिव की तरफ बोल सकते हैं हम इसको. ठीक है बच्चों, मीटर में रेंज क्या होती है, 10⁻² मीटर, 10⁻³ मीटर, 10⁻⁻5, 10⁻⁻6, 10⁻⁻8, 10⁻⁻10 एंड 10⁻⁻12. ठीक है बच्चों, ये तो होती है वेवलेंथ के लिए. अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास, c/λ, वेवलेंथ का इनवर्स होता है, और c क्या होता है, जिससे आपकी ईएम वेव प्रोपेगेट करती है, और वो होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. ठीक है बच्चों, ये कांस्टेंट होती है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लैम्डा. ठीक है, सो अब अगर ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है तो इसकी यूनिट हुई हर्ट्स, क्योंकि आपकी एसआई यूनिट में है, राइट.
सो अब देखो अकॉर्डिंगली हम पुट करते जाएंगे तो ये अप्रॉक्स 10 रेज पावर में कितनी आएगी, दैट इज 5 10 रेज टू पावर, अच्छा यहाँ पे ना ये पावर रिवर्स हो गई है, ये 10 रेज टू पावर 3 है, 10 रेज टू पावर -2 है, ठीक है बच्चों। तो फ्रीक्वेंसी आएगी 10 रेज टू पावर 5 और ये आएगी 10 रेज टू पावर 10, 10 रेज टू पावर 13, 10 रेज टू पावर 14, 10 रेज टू पावर 16, 10 रेज टू पावर 18 एंड देन 10 रेज टू पावर 20, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमसे पूछा स्मॉलर वेवलेंथ, मतलब कुछ इस ऑर्डर में आनी चाहिए आपकी, राइट, गामा रेज वाली रेंज में। सो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखो, अगर हम देखते हैं रेडियो वेव्स तो ये तो सबसे ज्यादा होती है, ये हट गई। माइक्रोवेव भी आपके पास ज्यादा होती है, गामा रे और एक्सरे है ना, सबसे कॉर्नर में कौन सी हमारी गामा रे, सो आपकी एक्सरे भी कैंसिल हो गई। ओके बच्चों, सो दैट सेज अकॉर्डिंगली आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।